29 जनवरी की भोर में प्रयागराज के महाकुंभ में संगम तट पे जो घटना घटी, उससे पूरी देश दुनिया वाकिफ़ है और सभी लोग उस घटना से दुखी हैं और अपने-अपने दुःख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसका कहीं ज़िक्र ही नहीं हुआ, न किसी अखबार ने उसको छापा, न कोई चैनल का रिपोर्टर वहाँ पहुँचा, क्योंकि उसी वक़्त सभी लोग संगम तट पे मची भगदड़ को कवर कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान एक जगह और भगदड़ हुई, जहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और एक लड़की की जुबानी वो घटना का व्याख्यान सुन कर के सबकी आँखों से आँसू आ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल 29 जनवरी की भोर में संगम तट पे भगदड़ मची, जिसमें से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए थे। लेकिन उसी समय के दौरान झूसी, जो प्रयागराज का कुंभ में जाने का एक बड़ा चौराहा है, जहाँ से होकर के लोग कुंभ में जा रहे थे। और रात के 2 से 3 बजे के लगभग वहाँ उस चौराहे पे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी और भीड़ इतनी बढ़ गई कि करीब 17 से 18 लाख जनता वहाँ पहुँच गई और एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगी। उसी चौराहे पे एक हल्दीराम का स्नैक्स स्टोर है, जहाँ नेहा ओझा नाम की एक लड़की पार्ट टाइम जॉब करती है। उस दुकान में उस वक़्त वो मौजूद थी और उसके 3 सहयोगी उस दुकान में मौजूद थे। वहाँ उस नेहा ओझा ने बताया कि न तो कोई सेना का जवान वहाँ मौजूद था, न कोई पुलिस का जवान वहाँ मौजूद था और 15 से 16 लाख की जनता को ये अकेले 3-4 लोग हैंडल कर रहे थे। एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे थे, दुकान में लोग अपनी जान बचाने के लिए घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसके काउंटर को तोड़ करके भीड़ अंदर घुस गई और नेहा ओझा ने बताया कि लगभग 1,80,000 रुपए उसके गले से भी किसी ने निकाल लिए और उसी दौरान वहाँ भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को ढकेल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग टावर पे चढ़ गए, कुछ लोग इधर-उधर दुकानों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। नेहा जो दुकान में मौजूद थी, वहाँ लोगों को पानी पिला रही थी, दुकान से पानी भी ख़त्म हो गया था। इसी दौरान ढकेलते-वकेलते, धक्का मारते हुए लोग उसकी दुकानों में पहुँच गए और नेहा ने बताया कि खुद उसकी दुकान में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और उसने तड़पते हुए देखा, लोगों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए देखा, बच्चों को छीनते, ढकेलते, पटकते देखा। मतलब जिस तरह से नेहा बता रही है, उसकी आँखों में आँसू हैं और लोगों की क्रूरता को वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। वहाँ एक भी पुलिस का नौजवान सिपाही मौजूद नहीं था जो इस भीड़ को हैंडल कर सके या बैरिकेड लगा करके इनको रोक सके। जनता बेकाबू हो गई थी, इधर-उधर भाग रही थी। यह भगदड़ 3 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक वहाँ मची रही। इस 1 घंटे के अंदर-अंदर वहाँ 20 से 25 लोगों की मृत्यु हो गई और हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ चप्पल, जूते, कपड़े वहाँ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि यहाँ भी जो भगदड़ मची थी, वो छोटी-मोटी भगदड़ नहीं थी, बेहद बड़ी घटना थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस घटना का कहीं ज़िक्र ही नहीं आया। वो तो एक पत्रकार 12 घंटे बाद वहाँ पहुँचता है, जिनको जानकारी होती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब के ज़रिए बताते हैं कि झूसी में भी एक भगदड़ मची थी, जहाँ इतने लोगों की मौत हो गई और वहाँ का दृश्य देख करके वो भी दंग रह गए। जेसीबी से जो वहाँ भगदड़ की निशानियाँ थीं, जेसीबी से उठा-उठा करके उसे ट्रैक्टर ट्रालियों में लादा जा रहा था और वहाँ से जल्दी-जल्दी भेजा जा रहा था। लेकिन इस घटना पे किसी मीडिया के कर्मचारी या मीडिया के रिपोर्टर्स की नज़र क्यों नहीं पड़ी या प्रशासन इस घटना का ज़िक्र कहीं क्यों नहीं किया? अब ये तो वही लोग जानेंगे। इतनी बड़ी घटना को भी क्यों बताया नहीं गया, सिवाय संगम घाट पे जो भगदड़ मची उसी की ज़िक्र हर जगह, सारे टीवी चैनल्स पे, सारे अखबारों में, हर जगह वही ज़िक्र आ रहा है। लेकिन झूसी में जो भगदड़ मची, वहाँ उस घटना का, उस भगदड़ का कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं आ रहा है, सिवाय लल्लन टॉप के, जिन्होंने अपने चैनल पे इस घटना को कवर किया है और बताया है, उस वहाँ के चश्मदीदों की बाइट ली है कि वहाँ क्या हुआ था, किस तरह से वहाँ भगदड़ मची, कैसे लोग वहाँ तड़प-तड़प के मर गए, किस तरह से बच्चे वहाँ पड़े थे, कितने 100 वहाँ पड़े थे, कैसे वहाँ जो निशानियाँ पड़ी हुई थी उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद-लाद करके हटाया जा रहा था, रास्तों को साफ कराया जा रहा था। मतलब जो झूसी में घटना घटी, वो भी हृदय को झकझोर देने वाली थी। यहाँ भी 20 से 25 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इस घटना का ज़िक्र कहीं भी नहीं हुआ। महाकुंभ के लिए ये घटना
बेहद ही दुखदाई है। इतना बड़ा पर्व था, सनातनियों के आशा से जुड़ा हुआ पर्व था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे और लगभग 10 करोड़ जनता 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने पहुंच गई। भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे दो जगह पे भगदड़ मच गया और दोनों जगह पे तमाम लोगों की मौत हो गई।